श्रीमद् भगवद गीता की ये 8 6 जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दी है। ये लेसन्स अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लांट करते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ हर किसी की लाइफ बदलने की क्षमता रखता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख ये है कि कार्य करो, मतलब टेक एक्शंस। अगर आपको ये लगता है कि बिना कुछ किए ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, मतलब आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब आपको बिना मेहनत किए यूं ही मिल जाएगा, तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि भगवद गीता हमें सिखाती है कि बैड सिचुएशन हमारी लाइफ में कुछ ना करने से आते हैं, लेकिन अगर आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको हार्डवर्क करना ही होगा। और अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आप अपना 100% दे सकते हो, तो इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरी सीख, आप वही बनते हो जो आप मानते हो, मतलब यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन योरसेल्फ। देखो, विश्वास दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि बिलीफ एक हारे हुए इंसान को जिता सकती है, एक बीमार इंसान को ठीक कर सकती है, एक सैड इंसान को हैप्पी कर सकती है। अगर तुम खुद पर विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। खुद को एक विश्वास दिला दो कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में कुछ ग्रेट अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, और वो तुम कर सकते हो। खुद को ऐसा प्रोग्राम करो कि तुम्हें एक विश्वास आ जाए कि तुम सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़कर तुम्हारे गोल्स को अचीव करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। इसलिए अगर आपका अपने ऊपर एक मजबूत विश्वास बन गया ना, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरी सीख, बदल प्रकृति का नियम है, मतलब चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। देखो, बहुत से लोग अगर फेल हो गए या फिर हार गए तो निराश होकर ट्राई करना, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हार हो या जीत हो, खुशी हो या उदासी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये सब कुछ टेम्पररी है, ये बार बार बदलते रहता है, और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर आप आज हारे हो तो कल जीत होगी, आज उदास हो तो कल खुशी होगी, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। इस बदलाव से यूं ही डरो मत, ना ही हताश होकर बैठ जाओ। तुम बस अपनी मेहनत पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। फोर्थ लेसन, क्रोध को नियंत्रित करो, मतलब कंट्रोल ऑन एंगर। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है, क्योंकि क्रोधित यानी कि एंग्री होने के बाद हम वो सब कुछ खो देते हैं जिसमें हम माहिर है। क्योंकि गुस्सा होने के कारण हम हमारे लाइफ के बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन गलत ले लेते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन हमारी सिचुएशन उस कहावत की तरह हो जाती है कि अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमें हमारे माइंड को हर सिचुएशन में शांत रखना चाहिए। पांचवी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मतलब फोकस ऑन वर्क नॉट ऑन रिजल्ट्स। आपको ये कहानी पता होगी कि जब अर्जुन को पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तब वो बोले थे कि मुझे बस उस पंछी की आंख दिख रही है। ये होता है इंटेंस फोकस। और अगर इसी फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से तुम काम करो तो आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सक्सेस के रास्ते पर आपको बहुत सी कठिनाइयां मिलेगी, बहुत से डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने फोकस को हिलने नहीं देना। अपने पूरे अटेंशन को अपने काम पर रखो। जो भी काम कर रहे हो बस अपना फोकस अपने काम के ऊपर रखो और अपना 100% दो। रिजल्ट्स का भगवान के ऊपर छोड़ दो। सीख नंबर 6, डरो मत, मतलब लीव द फियर। हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है। एक खिलाड़ी को हारने का डर होता है, एक स्टूडेंट को फेल होने का डर होता है। हर किसी के मन में डर होता ही है, लेकिन जब हम इस डर को काबू में कर लेते हैं, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब हम गोल्स को अचीव करने के लिए और मजबूत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डर हमें सक्सेस पाने से रोक के रखता है, या फिर उसके लिए मेहनत करने से रोक के रखता है। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, मतलब हारना, जीतना, पास होना, फेल होना, वो चीज तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम बस अपनी मेहनत को पकड़ो और उसी के साथ चलो। सातवीं सीख, खुद पर संशय करना छोड़ दो, मतलब डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ। मैंने सीख नंबर 2 में ही बताया था कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर आप यही सोचते रहोगे कि क्या ये मुझसे होगा कि नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो आपका सारा वैल्यूएबल टाइम सिर्फ सोचने में ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए खुद पर डाउट करना छोड़ो। आप में सक्सेस अचीव करने की कैपेबिलिटी है, ये खुद को बता दो, कि जब तक आप खुद पर डाउट करते रहोगे तब तक आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। और ये बात को समझो कि खुद पर डाउट करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि खुद पर भरोसा करो, मेहनत करो और सक्सेस की ऊंचाई हासिल करो। लेसन नंबर 8 और आखिरी सीख, अपनी मानसिकता को बदलो, मतलब चेंज योर मेंटालिटी एंड माइंडसेट। अर्जुन ने जब शस्त्र नीचे रख दिए थे और अपनी मानसिकता को नकारात्मक बना दिया था कि मुझे नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ सकता, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता पढ़ाकर उनका माइंडसेट बदला था। और सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी क्षमता के बारे में भी बताया था कि तुम लड़ सकते हो और तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए। इसलिए जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें हार नहीं माननी चाहिए। उससे लड़ने के लिए हमारा माइंडसेट वैसा क्रिएट करना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता के साथ उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखकर आप जरा सा भी मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग होकुल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।